सर हम जाते हैं अपने तीसरे केस की तरफ जिसमें रिवैल्यूएशन मॉडल है। रिवैल्यूएशन मॉडल पे एक छोटा सा केस मैंने डेवलप किया है कि अज्यूम करें कि एक एसेट की कॉस्ट 4 लाख रुपए, 8 साल इसकी लाइफ है। हमने उसको सिर्फ पहले साल के एंड पे रिवैल्यू किया। ये याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हर साल हर रिपोर्टिंग डेट के एंड पे रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं होती। सर एक कंपनी को जब पीपी को रिवैल्यू करना चाहिए जब उसको लगे कि उसके कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में डिफरेंस बढ़ गया है, बड़ा अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है। सर चूंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आपके कोर्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चूंकि डिप्रिशिएट नहीं होती, तो सर उसको हर रिपोर्टिंग डेट पे आपको रिवैल्यू करना पड़ता है ताकि उसके डेप्रिसिएशन का और ये रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हम पीएनएल में डाल सकें। तो सर चूंकि पीपी डेप्रिशिएट होता है हर साल, तो फिर इसके लिए रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती जब तक कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना हो। ठीक है जी। आए जरा दोस्त एक छोटा सवाल देखते हैं हमारे पास। सर एक ही दफा एसेट रिवैल्यू हुआ है, 5 साल का डाटा आपको दिया है और मैं आपसे कह रहा हूं जनाब जर्नल एंट्रीज चाहिए। क्या चीज चाहिए जनाब? सर जर्नल एंट्रीज कितने सालों की? सर ईयर 0 से लेके ईयर 6 तक। ठीक है जी। चले जी अल्लाह का नाम लेते हैं हम सर। एज यूजुअल हम अपनी 3 वर्किंग्स बनाएंगे इस दफा। 3 वर्किंग्स क्या होंगी? 3 वर्किंग्स क्या होंगी सर हमारे पास? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी, डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू, डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू वर्ड याद रखना है, डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू, और तीसरा हमारे पास कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी। ये 3 लाइन जो है वो हम बनाते हुए चलेंगे सर। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एंट्री पास कर रहा हूँ सर ईयर 0 पे। मैंने एंट्री पास की पीपी डेबिट कितने का लिया मैंने सर? ये प्लांट कितने का लिया? 4 लाख का, और सर मेरे पास से कैश चला गया 4 लाख का। डन। इस एसेट की लाइफ 8 साल है, तो बताया मेरे पास सर पहले साल के एंड पे डेप्रिसिएशन आया होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 50,000 रुपए से, और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 50,000 से। डन। अब बताएं सर मैं आपसे कहूँ ईयर 0 पे सर मेरे पास एसेट की कॉस्ट सर 4 लाख रुपए थी। ये मेरी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी है, मेरी डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू पे फेयर वैल्यू भी 4 लाख ही रही होगी सर, कैरिंग अमाउंट भी 4 लाख। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन आया किस साल का? सर डेप्रिसिएशन आया कितने का जी? 50,000। सर 50,000। सर 50,000। सर मेरे पास 3.5 लाख रुपए का हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट भी होता, यानी कि ये एसेट कभी जिंदगी में रिवैल्यू ना हो, इम्पेयर भी ना हो, रिवैल्यू भी ना हो, इम्पेयर भी ना हो, रिवैल्यू भी ना हो, इम्पेयर भी ना हो, रिवैल्यू भी ना हो, तो सर ये 3.5 लाख पर रहता। सर डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू भी 3.5 लाख ही है बिफोर रिवैल्यूएशन एंड इम्पेयरमेंट। ठीक है जी। ये कितना जी? ये भी 3.5 लाख। पहले साल के एंड पे ही हमने क्या किया, एसेट को रीमेजर कर दिया 448 पे। ठीक है जी। अब देखिए आमतौर पे हम करते ही हैं कि अलाउंस को उलट देते हैं जब एसेट रिवैल्यू हो रहा हो। आपकी मर्जी, आपने ये एंट्री पास करनी है करें, नहीं करनी है नहीं करें, मुझे ये जो है वो सिखाना नहीं है आपको। मुझे क्या करना है सर, 3.5 लाख रुपए के एसेट को 448 पे लेके जाना है। 98,000 से मैंने इसको रिवैल्यू करना है सर पहले साल का एंड। पीपी डेबिट बाबू कितने से? 98,000 रुपीज, और सर रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 98,000 से। अब बताएं सर मेरे पास रीवैल्यूएशन आ गई पहले साल के एंड में जी। सर इस पे कोई चेंज नहीं, हाँ इधर 98,000 का इजाफा हो गया। सर सीधी सी बात है, मेरा कैरिंग अमाउंट भी 98,000 से बढ़ गया। ठीक है जी। सर मेरे पास एसेट पहुंच गया। सर अगर कोई रिवैल्यूएशन और इम्पेयरमेंट ना होती, ये 3.5 पे रहता, रिवैल्यूएशन की वजह से 448 पे जा चुका है। सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट जो जेन्युइन मेरी बुक्स में आएगी 448 पे मैं एसेट को ले गया हूं। पहला साल अभी कंप्लीट हुआ है, इतने सारे इवेंट्स हो गए।
सर मैं आता हूँ सेकंड ईयर में, बाबू सेकंड ईयर में मैं बुक करूंगा डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब 448 डिवाइडेड बाय 7, 448 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो गालिबन 64,000 का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। चेक कर लो, 448 डिवाइडेड बाय 448,000 डिवाइडेड बाय 7 साल, ये आता है सर 64,000। बिल्कुल सही है आप अहमद रजा मीर, 64,000 जी। अच्छा सर हमारी आंखें खुली रह गई, ओ भाई 64,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, और बाबू 64,000 का डेप्रिसिएशन। और बाबू आप अगर 3.5 लाख को 7 से डिवाइड करते तो मेरे पास तो डेप्रिसिएशन आता 50,000 का, लेकिन बाबू इधर तो डेप्रिसिएशन आ गया 64,000 का। ठीक है जी, इधर तो डेप्रिसिएशन आ गया भाई 64 का। तो मुझे एक बात बताओ सर, ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपने पीएनएल में चार्ज किया है, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, जिससे आपका रिवैल्यूएशन, जिससे आपका रिटेन अर्निंग नीचे जा रहा है, सर आप एक काम करेंगे, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो 98,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, इसमें से आपको नहीं लगता आपको रिवैल्यूएशन में से 14,000 रुपए, ये 14,000 को आप उठा के कहाँ डाल दें, रिटेन अर्निंग्स में, ताकि ये जो 14,000 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये रियलाइज हो जाए, रिकवर हो जाए। अच्छा सर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे सर, 98,000 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा देखिए 98 डिवाइडेड बाय 7 पे क्या आता है, ये आता है सर 14,000 रुपए, ऐसा। अच्छा अब बताएं सर, ये 14,000 मैंने रिवैल्यूएशन से निकाल के जब डाल दिए रिटेन अर्निंग में, तो मेरे पास सर रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना रह गया, सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस कितना रह गया, $98 माइनस ये रह गया सर 84,000। ठीक है जी, ये रह गया बैलेंस। सर ईयर 3 में फिर मैंने ये एंट्रीज रिपीट की, क्या एंट्री पास की मैंने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से भैया 64, अलाउंस क्रेडिट कितने से सर 64, और मेरे प्यारे भाई फिर मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस 14,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 14,000। बाबू आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का कितना बैलेंस रह गया, कितना बैलेंस रह गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास 84 में तो 14 और निकले, 70,000 रुपए का बैलेंस रह गया। बताया मेरे पास ये कैरिंग अमाउंट कैसे एडजस्ट हुई होंगी, सर ये रह गई होंगी 3 लाख, सर 448 माइनस 64, सर 448 माइनस 64, या था मेरे पास सर 384,000, ये डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू रह गई है। और सर सीधी सी बात है, ये भी अभी 384 ही था, ये मेरे पास सर डेप्रिसिएशन आया था किस साल का, ईयर 2 का। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन ईयर 3 का भी आ चुका है सर 50,000, प्यारे भाई सर 64,000, प्यारे भाई 64,000। बताया मेरे पास 3 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट रह गया है। बताओ मेरे भाई, मेरे पास सर 3 लाख 20 है, कितना आता है 3, सर ये मेरे पास 3 लाख तो नहीं 2.5 लाख रह गया ना। सर दूसरी तरफ मेरे पास 384 माइनस 64, ये रह गया 320। अच्छा देखो, आप डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू को देखो, कैरिंग अमाउंट को देखो, तो आपके हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से 70,000 रुपए ऊपर है, और यही तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस बच रहा है। हम तीसरे साल के एंड तक आ चुके। तीसरे साल के एंड पे हमें पता चला कि भाई इस एसेट का रिकवरेबल अमाउंट तो सिर्फ 2 लाख है। अब तो भैया इसकी कटाई करनी है। 2 लाख का मतलब है आपको कैरिंग अमाउंट को हर हाल में 2 लाख पे लेकर आना है। इसका मतलब है आपको 2 लाख का मतलब है 1,20,000 फारिग करने, 1,20,000 हटाने हैं, 1,20,000 माइनस करने। तो पहले तो जितना रिवैल्यूएशन पड़ा है वो हटा दो,
ठीक है जी, इतना रिवॉल्यूशन पड़ा है वो हटा दो, जो बाकी का अमाउंट बच जाए वो डाल देना पीएनएल में। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, हमने आना है 2 लाख पे। पहले काम करो, 2 लाख और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस देखो कितना, 50, और फिर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और इसका डिफरेंस देखो कितना कितना 70। तो इसका मतलब है सर पहले मुझे 320 से उतरना है 220 तक, 320 से 2 लाख तक आना है। 320 से पहले आ जाओ 2.5 लाख पे, रिवैल्यूएशन को काट दो, फिर 2.5 लाख से उठ के आ जाओ कितने पे, 2 लाख पे। रिवैल्यूएशन काटने के बाद जो 2.5 से तुम 2 पे आ रहे हो, ये लॉस जाएगा पीएनएल में, ये इंपेयरमेंट लॉस है। इसका मतलब है मेरे इंपेयरमेंट लॉस के 2 हिस्से, एक जा रहा है सर मैं हूं 320 पे, कटली मार के मैं नीचे आऊंगा 250 पे। ठीक है जी, क्यों 250 पे, इसलिए आऊंगा कि मैं हिस्टोरिकल लाइन से ऊपर हूं भाई, मैं इसलिए ऊपर हूं कि मैं रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूं। वो कह रहे नीचे उतर नीचे थल्ले उतर। आप हैं कितने पे, आप हैं 320 पे, उत्तर हमारे पास 2.5 लाख रुपए का जो है वो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का लाइन मौजूद है, ये डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू है। अब बताओ हमने कैरिंग अमाउंट पे आना है कितने पे, 2 लाख पे। तो बताओ क्या करूं, यहां से यहां तक का जो डाउनफॉल है वो कितने का, 70 का। यहां से यहां तक का जो डाउनफॉल है वो कितने का, 50 का। ये जाना चाहिए किसमें, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ये जाना चाहिए किसमें, पीएनएल में। तो बताओ मैं एंट्री पास करूंगा, गया रिवैल्यूएशन सरप्लस ईयर 3 के एंड पे, गया कितने से भैया, 70, उड़ गया। और इंपेयरमेंट लॉस कितने का भैया सर, 50,000 का, 50,000 का। और मेरा पीपी गंजा क्रेडिट कितने से, 1.20। इस एंट्री के बाद मेरा पीपी धड़ाम से 1.20 से गिरता हुआ 2 लाख पे आ गया, 1.20 से 2 लाख पे आ गया, ऐसा। अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये एसेट कभी भी रिवैल्यू या इंपेयर नहीं होता, ये 2.5 लाख पे होता, और सर कभी भी इंपेयर नहीं होता, सिर्फ रिवैल्यू हुआ होता, तो ये 320 पे होता। लेकिन अभी कितने पे, ये 2 लाख पे चल रहा है भाई। कंपनी के इस एसेट का बेड़ा गर्क हो गया। 1,20,000 रुपए का लॉस बुक किया हमने, जिसमें से हमने 50,000 रुपए का लॉस पीएनएल में डाला, और 70,000 रुपए का लॉस हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस को उड़ा दिया। डन। हम तीसरे साल के एंड में, प्यारे भाई आओ ईयर 4 पे, डेप्रिसिएशन कितने का, डेप्रिसिएशन जेन्युइन सर कितने साल रह गए सर, 2 लाख रुपए का एसेट रह गया, लाइफ कितनी है, 5 साल बाकी है, 3 साल हो चुके हैं, 5 साल बाकी है, तो 40,000 रुपए। अगर ये एसेट कभी जिंदगी में भी ना रिवैल्यू होता, ना इंपेयर होता, डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन 50,000 सर। और 320 के हिसाब से मैं देखूं तो सर मेरे पास डेप्रिसिएशन 64,000 रुपए का आता, ऐसा। अब बताओ सर मुझे डेप्रिसिएशन सिर्फ 40 का बुक करना है, कर लेते हैं सर। सर मेरे पास ईयर 4 का एंड, सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट चौथे साल 40,000, और सर अलाउंस क्रेडिट कितने से सर, 40,000। 4 साल गुजर चुके हैं इस एसेट को। अगर एसेट कभी भी रिवैल्यू ना होता तो एसेट होता 2 लाख का, और अगर रिवैल्यू होने के बाद जलील ना होता तो सर 3,20,000 माइनस 64 कितने होते हैं, दो 56, जबकि मेरे पास एसेट है कितने पे, 1,60,000 पे, ऐसा है। अब बताओ सर मेरे पास डेप्रिसिएशन ईयर 5 का, फिर 50 सर, फिर 64, और सर 40,000। अब बताओ जी कितना जी, 2 लाख में से ये निकला सर, ये बच गया कितना सर, अगर ये एसेट कभी भी रिवैल्यू ना होता, इंपेयर्ड ना होता, दिस वैल्यू कुड हैव बीन 150,000, ऐसा। सर ये कितने पे होता, 256 और 64, 192। अभी है कितने पे, 120 पे सर। तो बताया मैंने 3 साल, चौथे साल का भी डेप्रिसिएशन बुक कर लिया, और मैं 5वें साल का भी डेप्रिसिएशन बुक कर लेता हूं। तो 5th ईयर पे क्या हुआ सर, सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 40। अब बताओ बेटा, हम इंपेयरमेंट बुक करते करते नीचे आ चुके हैं। अब एग्जामिनर कह रहे जी रिकवरेबल अमाउंट 2 लाख पे जा रहा है, 2 लाख पे जा रहा है। स्टैंडर्ड कहता है बेटा मर जाओ, खप जाओ, लेकिन आपकी डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप मैक्सिमम कहां तक आ सकते हो, आप मैक्सिमम आ सकते हो 192,000 तक। तो इसका मतलब है आप 72,000 का अमाउंट रिवर्स कर सकते हो। अब बताओ इस रिवर्सल को कैसे इनकॉर्पोरेट करो। आप हैं कहां पे सर, मैं हूं 120 पे,
सर मेरे लिए मिराज कितनी है? सर डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू दरम्यान में क्या आ रहा है? 1.5 लाख। तो आप उठो तो 30,000 रुपए तक का इम्पैक्ट आप डाल देना पीएनएल में। उठो तो 30,000 का इम्पैक्ट कहां तक डाल देना? 1.20 से 1.5 लाख तक का इम्पैक्ट पीएनएल में डालना। फिर उसके बाद सर मेरे पास सर 42,000 रुपीज का इम्पैक्ट आपने डालना है किसमें? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। तो बताओ मैं एंट्री पास करूं, दोबारा रिवैल्यू सरप्लस आने वाला सर ईयर 5। सर क्या करूं मैं? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, बीपी डेबिट कितने से जी? 72,000 से ऊपर जाऊं? 72 पक्का? आयुष्योर ऊपर जाऊं 72? 192 तक ले आऊं उसको पक्का? सर जबकि मेरे पास चांस है कितने तक लाने का? 2 लाख तक, लेकिन मैं नहीं ला सकता 2 लाख, तो मैंने 72 से डेबिट किया सर पीपी। फिर सर मेरे पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट पीएनएल कितना भैया? सर 30,000 पक्का? श्योर? 1.20 से पहले 1.50 पे आएंगे जी सर 30,000। फिर बाकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितने से? 50 या 42 ऐसा? अब बताओ कोई बंदा ये 30,000 को वेरीफाई कर सकता है? हाँ आराम से कर सकते हैं सर। देखिए मैंने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया कितने का? 50 का, लेकिन उसके बाद दोनों सालों में लगातार मैंने डेप्रिसिएशन सर 10,000 रुपए कम बुक की। तो सर मेरे पास जो नेट इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल पॉसिबल है 50 माइनस 10 माइनस इम्पेयरमेंट बुक करने से लॉस, लेकिन एट द सेम टाइम 2 डेप्रिसिएशन कम बुक करने से फायदा। 50 की जगह 40 की रिडक्शन बुक की, सर मेरे पास टोटल 30,000 रुपए का रिवर्सल पॉसिबल है। ऐसा सर मेरे पास 42,000 रुपीज ओसीआई में जा रहे हैं। अब बताओ सर ये एंट्री पास करने के बाद मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस दोबारा जिंदा हो गया कितने पे? 42 पे। याद रखना वहां पर आप हिस्टोरिकल लाइन से आगे नहीं आ रहे थे, यहां पर आप डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू से आगे नहीं जा सकते। वो वैल्यू जिस पे एसेट ना इंपेयर होता, हाँ रिवैल्यू जरूर होता, तो क्या होती? आप उस वैल्यू से आगे नहीं जा सकते। ठीक है जी। अब बताएं जी नेक्स्ट ईयर सर डेप्रिसिएशन आएगी सीधा। अब सर ये एक 92 पे आ चुका है। आजा भाई, स्वाद से आ रहा है क्या यार? अच्छा जी, अब अगर एक स्टेप आगे बढ़े, मुझे बताएं ईयर 6 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? सर नॉर्मल सर 64। और अगर सर कभी भी एसेट डेप्रिशिएट, ये सर रिवैल्यू और इम्पेयर दोनों नहीं होता, तो ये होता कितना जी? 50। अब बताएं सर इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी ईयर 6 में? सर इम्पेयरमेंट लॉस सॉरी डेप्रिशिएशन डेबिट कितना है? 64 और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 64। अब सर मैंने चूंकि औकात से ज्यादा डेप्रिशिएशन बुक कर लिया, तो सर मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? सर आप 42,000 को डिवाइड कर दें 6, 7, 8 से, 3 सालों से, कितना जी? 14,000 और रिटेन्ड अर्निंग्स भी कितनी जी? 14,000। ऐसा सर आई होप आपको समरी याद रहेगी कि आपके लिए मैक्सिमम लिमिट अप टू डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू। ऐसा और सर अगर आपके पास इम्पेयरमेंट में रिवर्सल आ रहा हो, कैरिंग अमाउंट हो 100, सर डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू हो 140, और सर मेरे पास हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आ रहा हो 115, तो 100 से 115 का जो इंक्रीज है ये पीएनएल में, और 115 का 140 तक जो इंक्रीज है ये ओसीआई में जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। तीसरे केस और चौथे केस में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। चौथे केस में रिवर्सल में ये 1,92,000 से कम होगा, यानी हमें पूरा रिवर्सल पॉसिबल नहीं होगा। ये आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, अच्छे तरीके से इसको देख लें ताकि हम चौथा केस भी देख लें।